लिमिट बराबर। तो सबसे पहले व्हेन वी से लिमिट एग्जिस्ट, तो उसके लिए द लिमिट ऑफ द फंक्शन, limit of the function f(x) at x equal to a exists if limit x tending to a माइनस, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x tending to a plus fx, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर ये दोनों इक्वल होती है तो हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है उसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है एट x इक्वल टू a। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसको हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h लिख सकते हैं, एंड ये जो राइट हैंड लिमिट है इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h बराबर। दिस वन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एंड दिस वन इज राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल होती है तो फिर हम बोलते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एट x इक्वल टू a एग्जिस्ट। ओके, अब सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें दिया गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर, और क्वेश्चन है क्या ये एग्जिस्ट होता है। तो फॉर दैट सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमें जो लिमिट दिया गया है वो x टेंडिंग टू 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब अगर इनको h का यूज करके लिखेंगे हम तो इसको लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h। तो यहाँ पर 2 माइनस है तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2 माइनस h। अब ये जो 2 माइनस h नंबर है वो 2 माइनस h, 2 माइनस h इट इज लेस देन 2 बराबर एंड मोर देन 1 एंड देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h इज व्हाट 1। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू हो गया 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुका है। एंड अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो इसको लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h। अब 2 प्लस h है तो डेफिनेटली ये 2 से ग्रेटर होगा एंड 3 से लेस, एंड इन दिस सिचुएशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h इज व्हाट 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो था वो 1 है एंड राइट हैंड लिमिट है वो 2 है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम लिख देंगे कि बाय लिमिट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिस वन डज नॉट एग्जिस्ट। अब इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x माइनस 2 अपॉन cos x माइनस 1, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिए है y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स के लिए। अब सबसे पहले अगर हम x टेंडिंग टू 0 माइनस की बात करते हैं cos x के लिए, तो x टेंडिंग टू 0 माइनस मीन्स हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड बराबर, 0 की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं 0 माइनस फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अगर हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड तो जो हमारा cos x है उसका जो वैल्यू है वो अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये y इक्वल टू cos x है। जैसे जैसे हमारा x का जो वैल्यू है वो अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, x टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, ऐसे ऐसे cos x का जो वैल्यू है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है बट इट इज लेस देन 1। सो cos x
approaches to 1 but 1 से लेस, तो यहाँ पर हम cos x टेंडिंग टू 1 माइनस लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई cos x है वो लेस देन 1 है, बराबर। cos x लेस देन 1 है, इट मींस यू कैन से cos x माइनस 1 लेस देन 0। तो cos x माइनस 1 जो है इसका वैल्यू, cos x माइनस 1 है, इसका वैल्यू टेंडिंग कर रहा है टूवर्ड्स 0 बट 0 माइनस। अगर हम x टेंस टू 0 प्लस की बात करते हैं, 0 प्लस मीन्स हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड। अगर हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, देन ऑल्सो cos x का जो वैल्यू है वो अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, बराबर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और ये केस में भी जो हमारा वैल्यू है वो 1 से लेस होगा। तो अगर हम 0 माइनस बोलते हैं या तो फिर x टेंडिंग टू 0 प्लस बोलते हैं, दोनों केस में जो cos x का वैल्यू है वो 1 की तरफ टेंडिंग करेगा बट डेफिनेटली लेस देन 1 है। तो दोनों केस में cos x लेस देन 1 एंड सो cos x माइनस 1 इज टेंडिंग टू 0 माइनस। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स 0 माइनस। व्हाट अबाउट sin x माइनस 2? तो अगर हम x टेंडिंग टू 0 0 माइनस लिख रहे हैं, x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो हमारा जैसे जैसे x है वो 0 की तरफ टेंडिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे हमारा जो साइन है वो भी अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, बराबर। तो sin x का वैल्यू है वो अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, दैट इज 0 माइनस। हमें क्या दिया गया है, sin x माइनस 2। तो sin x का वैल्यू अगर 0 माइनस की तरफ अप्रोच कर रहा है तो sin x माइनस 2 जो है इसका वैल्यू अप्रोच करेगा 2 माइनस की तरफ। और अगर हम x टेंडिंग टू 0 प्लस की बात कर रहे हैं, x टेंडिंग टू 0 प्लस, हमारा x अप्रोच कर रहा है टूवर्ड 0 बट फ्रॉम राइट साइड। तो 0 प्लस जैसे जैसे हमारा x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ फ्रॉम राइट साइड, ऐसे ऐसे हमारा sin x का वैल्यू अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। तो यहाँ पर जो sin x है उसका वैल्यू अप्रोच करेगा 0 की तरफ, 0 से थोड़ा प्लस होगा। बट जैसे ही हम sin x माइनस 2 करेंगे, sin x माइनस 2 करेंगे तो ये डेफिनेटली कहाँ पर अप्रोच करेगा, 2 की तरफ। और वो भी यहाँ पर sin x माइनस 2 है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर माइनस 2 लिखना चाहिए, या दिस वन इज माइनस 2, दिस वन इज ऑल्सो माइनस 2। तो ये माइनस 2 की तरफ अप्रोच करेगा। तो न्यूमरेटर जो है वो माइनस 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ बट 0 माइनस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमें मिल जाएगा इनफाइनाइट, राइट। इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट होगा, ये टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ। इफ a and b are positive and this one means in bracket x denotes greatest integer function, then find limit x tending to 0 plus x upon a into greatest integer function of b by x। अब हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है x, इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं x माइनस greatest integer function x, and therefore greatest integer function x इसको हम लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अगर इसका हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस दिया गया है हमें, ये हो जाएगा x अपॉन a एंड इनटू ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके प्लेस पर इनका हम यूज कर लेंगे, बराबर। तो यहाँ से ये ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं b अपॉन x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b by x। okay, so this one is now limit x tending to 0 plus x upon a into b by x minus x upon a into फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ b by x। यहाँ पर तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर, क्योंकि आपका जो x है वो टेंडिंग कर रहा है 0 प्लस मीन 0 की तरफ टेंडिंग कर रहा है फ्रॉम राइट साइड। नाउ दिस वन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फर्स्ट में तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट मिल चुका है b अपॉन a एंड माइनस यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन a
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b बाय x अपॉन 1/x, बराबर। ये जो x है इसको डिनोमिनेटर में लिखा है और वो भी 1/x, बिकॉज डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b बाय x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b बाय x होता है, इसका वैल्यू तो क्या होगा, बिटवीन 0 एंड 1 होगा, बराबर। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो तो बिटवीन 0 एंड 1 है, 1/x, और x टेंडिंग कर रहा है 0 प्लस। तो यहाँ पर मैंने y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। जैसे जैसे आपका जो x है वो टेंडिंग करेगा 0 की तरफ फ्रॉम, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 0 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड। तो जैसे जैसे आप 0 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, बराबर, आपका जो ग्राफ है, जो y इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ है वो टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ। ओके, तो ये जो 1/x है वो टेंडिंग करेगा x टेंडिंग टू 0 प्लस देन 1/x इट टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ओके, ये इनफाइनाइट की तरफ टेंडिंग कर रहा है। तो आपका न्यूमरेटर है वो बिटवीन 0 एंड 1 है और आपका डिनोमिनेटर है वो इनफाइनाइट है। तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा b अपॉन a माइनस 1/a, नहीं 1/a into 0, because your numerator is between 0 and 1 and the denominator is tending to infinite, so this whole number का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो चुका है b अपॉन a, बिकॉज दिस वन इज 0/a, so it is 0. Now question is limit x tending to 2 plus, this one is greatest integer function of x minus 2 and the denominator is given log of x minus 2. तो ये जो x tending to 2 plus है, इसको अगर हम h के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये लिमिट h tending to 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्लस h माइनस 2, ओके, एंड denominator is log of 2 plus h minus 2. Now in this one 2 and 2 cancel out हो चुका है। तो ये हो गया हमारा लिमिट h tending to 0, this one is greatest integer value of h and denominator में भी यहाँ पर 2 cancel out हो चुका है, तो ये हो गया log of h। अब h टेंडिंग टू 0 है, बराबर, तो h टेंडिंग टू 0 इट मींस इट इज more than h, and if your h is more than h then definitely it is between 0 and 1, and in this situation greatest integer value of h is exactly 0. ओके, तो ये जो हमारा न्यूमरेटर है वो कितना हो चुका है, तो दिस वन इज एग्जैक्टली 0, दिस वन इज एग्जैक्टली 0, एंड जैसे जैसे हमारा h है वो टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, जैसे जैसे हमारा h टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, ये जो log h है वो टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ। तो न्यूमरेटर एग्जैक्टली 0 है और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, बट बिकॉज न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली 0 एंड डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई वी से इट इज 0। न्यूमरेटर एग्जैक्टली 0 है एंड डिनोमिनेटर टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, दैट्स व्हाई वी से द आंसर इज 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x दिया है, बराबर। ये जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो अगर हम x टेंडिंग टू 0 माइनस यूज करते हैं, x टेंडिंग टू 0 माइनस मीन्स हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो जैसे जैसे हम 0 की तरफ अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये मैंने ऑलरेडी ग्राफ बना के रखा है, तो 0 की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हमारा जो cos x है वो अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, बराबर, बट डेफिनेटली इज बिटवीन लेस देन 1, बिटवीन 0 एंड 1, तो व्हेन x टेंडिंग टू 0 माइनस cos x tending to 1 but it is less than, so it is 0 less than cos x less than 1, and अगर हम x tending to 0 plus लिखते हैं
x टेंडिंग टू 0 प्लस, हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड। तो जैसे जैसे हमारा x टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, ऐसे ऐसे हमारा जो cos x का ग्राफ है वो टेंडिंग कर रहा है 1 की तरफ। बट यहाँ पर भी आपका जो ग्राफ है वो 1 से लेस है, मीन्स इन दिस सिचुएशन ऑल्सो cos x इज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये दोनों सिचुएशन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा साइन 0 अपॉन 1 plus 0. Now what is sin 0? It is 0 upon 1. So our answer is 0. Now question is limit x tending to 0 e raised to 1 upon x minus 1. Denominator is e raised to 1 upon x plus 1. इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं x टेंडिंग टू 0 माइनस। अगर x टेंडिंग टू 0 माइनस है तो यहाँ पर हमें e के पावर में 1 अपॉन एक्स दिया गया है, तो मैंने y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। x टेंडिंग टू 0 माइनस मीन्स हम 0 की तरफ अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, 0 माइनस है तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू टेंडिंग करेंगे 0 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, जो हमारा y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ है वो टेंडिंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, बराबर। ये माइनस इनफाइनाइट होगा और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट होगा। तो व्हेन x टेंडिंग टू 0 माइनस देन 1 अपॉन x टेंडिंग टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट। और जैसे जैसे हमारा 1 अपॉन x टेंडिंग करेगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो देखो अब 1 अपॉन x टेंडिंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो जब 1 अपॉन x टेंडिंग करेगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो हमारा जो e रेस टू x का जो ग्राफ है वो कहाँ पर टेंडिंग कर रहा है, वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, बराबर। व्हेन x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट e रेस टू x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर 1 अपॉन x टेंडिंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, एंड देयरफॉर e रेस टू 1 अपॉन x ये टेंडिंग करेगा कहाँ पर, 0 की तरफ। तो e रेस टू 1 अपॉन x टेंडिंग करेगा 0 की तरफ। तो ये सिचुएशन में हमें जो आंसर है वो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस e रेस टू 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 1 अपॉन x प्लस 1, इसका वैल्यू मिल जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मीन्स माइनस 1। ओवरऑल इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब अगर हम लिखते हैं x टेंडिंग टू 0 प्लस, जैसे जैसे हमारा जो x है वो टेंडिंग करेगा 0 प्लस मीन्स 0 की तरफ टेंडिंग करेगा फ्रॉम राइट साइड, तो x की वैल्यू टेंडिंग करेगी 0 की तरफ फ्रॉम राइट साइड। तो 1 अपॉन एक्स कहाँ पर टेंडिंग करेगा, इनफाइनाइट की तरफ, तो 1 अपॉन एक्स टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ। और जैसे हमारा x टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ, e रेस टू x कहाँ टेंडिंग करेगा, तो e रेस टू x भी टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, राइट। व्हेन x टेंडिंग टू इनफाइनाइट देन e रेस टू x आल्सो टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन x टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, इसलिए e रेस टू 1 अपॉन x ये भी टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम e रेस टू माइनस 1 अपॉन एक्स कर देते हैं, तो e रेस टू माइनस 1 अपॉन एक्स ये कहाँ पर टेंडिंग करेगा, सीधा 0 की तरफ टेंडिंग कर लेगा। तो जो क्वेश्चन है इसको हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e रेस टू 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट की तरफ टेंडिंग कर रहा है, तो हम e रेस टू 1 अपॉन एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम e रेस टू 1 अपॉन एक्स से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e रेस टू 1 upon x and denominator is 1 plus 1 upon e raised to 1 upon x. So it is limit x tending to 0 plus this one is 1 minus e raised to minus 1 upon x, and this one is 1 plus e raised to minus 1 upon x. तो ये हो गया 1 माइनस ये जो e रेस टू माइनस 1 अपॉन एक्स है वो कहाँ पर टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, तो ये हो गया 1 माइनस 0 और डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस 0 एंड
ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन इज 1। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट था वो टेंडिंग कर रहा, उसका वैल्यू जो आया था वो -1 था और यहाँ पर ये +1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, बराबर, इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan ऑफ sin x मीन सिग्नम फंक्शन है और यहाँ पर सिग्नम ऑफ x दिया है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले x टेंडिंग टू 0 माइनस मीन्स हम x की वैल्यू जो है वो अप्रोच कर रही है 0 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अगर हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये जो साइन ऑफ x है, सिग्नम फंक्शन ऑफ x है, इसका वैल्यू टेंडिंग कर रहा है -1 की तरफ, राइट। तो यहाँ पर सिग्नम ऑफ x है वो टेंडिंग करेगा -1 की तरफ। जैसे जैसे x की वैल्यू टेंडिंग कर रही है 0 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये जो सिग्नम ऑफ x है इसका वैल्यू टेंडिंग कर रहा है -1 की तरफ। ओके, -1 की तरफ ये टेंडिंग कर रहा है। तो सिग्नम ऑफ x टेंडिंग कर रहा है -1 की तरफ, इसका मतलब यहाँ पर हमें मिल चुका है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस दिस वन इज tan ऑफ -1 upon -1, and so we can write this one as a minus of tan 1 because tan is odd function upon -1, so it gives tan 1। अब हम फाइंड कर लेते हैं x टेंडिंग टू 0 प्लस। तो अगर हम 0 की तरफ टेंडिंग करेंगे फ्रॉम राइट साइड, 0 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, तो जो हमारा ग्राफ है वो टेंडिंग कर रहा है 1 की तरफ। तो जैसे जैसे हम 0 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं, ये जो ग्राफ है वो 1 की तरफ जा रहा है, y इक्वल टू 1 है। तो signum of x is tending towards 1, and so we can write limit x tending to 0 plus it is tan of 1 upon 1, so it is tan 1। तो limit extending to 0 tan of signum of x upon signum of x या तो sinum of x, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है और वो जो वैल्यू है वो है tan of 1। Question is fx equal to x plus 1 if x is greater than 0, 2 minus x if x is less than or equal to 0, and gx equal to x plus 3 if x less than 1, x square minus 2x minus 2 if 1 is less or equal to x is less than 2, and x minus 5 if x is greater than or equal to 2। हमें फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g of fx if it exist। तो सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस g of fx है। ओके, अब जैसे जैसे x टेंडिंग करेगा 0 माइनस की तरफ, x टेंडिंग करेगा 0 माइनस की तरफ, तो जो हमारा f of x है वो टेंडिंग करेगा 2 प्लस की तरफ। ओके, बिकॉज x टेंडिंग टू 0 माइनस, अगर यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx लिख देता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंडिंग टू f of 0 माइनस h, एंड f of 0 माइनस h यहाँ पर से हमें क्या मिल जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू माइनस ऑफ माइनस h, so it is 2 plus h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो x है वो टेंडिंग करेगा 0 माइनस की तरफ, तो जो हमारा fx है वो टेंडिंग कर रहा है 2 प्लस h, दैट इज f इज टेंडिंग टू 2 प्लस। और जब हमारा f जो है वो टेंडिंग करेगा 2 प्लस की तरफ, दैट टाइम g ऑफ 2 प्लस, बराबर, क्योंकि यहाँ पर fx है वो टेंडिंग कर रहा है 2 प्लस की तरफ, तो g कहाँ पर टेंडिंग करेगा, ये 2 माइनस 5 की तरफ टेंडिंग करेगा, दैट इज g ऑफ fx है ये हो जाएगा हमारे लिए 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 दैट इज माइनस ऑफ 3। एंड अगर हम लिखते हैं x टेंडिंग टू 0 प्लस, अगर हम x टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे तो जो fx है वो टेंडिंग करेगा 1 प्लस, 0 प्लस है
तो ये 1 प्लस की तरफ टेंडिंग करेगा, या तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, so it is limit h tending to 0. This one is f of 0 plus h, and f of 0 plus h, so it is 0 plus h plus 1. So it is tending to 1 plus. So when x tending to 0 plus, at that time f tending to 1 प्लस, f टेंडिंग करेगा 1 प्लस की तरफ, और f अगर 1 प्लस की तरफ टेंडिंग करेगा तो हमारा जो g ऑफ f है, g ऑफ f ऑफ 1 प्लस, ये टेंडिंग करेगा यहाँ पर, ये 1 प्लस के लिए है, सो इट इज 1 square minus 2 into 1 minus 2, this one is also minus 3. तो यहाँ पर हमें दोनों केस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम मिला है, -3 है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, g ऑफ f x इज -3.